नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, फ्री राशन कार्ड योजना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जो सीधे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने वाला है। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार ने मुफ्त राशन के साथ हर महीने 1,000 रुपए की नकद सहायता देने की घोषणा की है। यह मदद उन परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा बनेगी जिनकी आय सीमित है और खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में सरकार ने मासिक राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभिन्न राज्यों में यह वृद्धि 200 रुपए से लेकर 1,000 रुपए प्रतिमाह तक की गई है। यह बढ़ोतरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार फैसला लेता है। खास तौर पर दिव्यांग नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड एक बेहद अहम पहचान बन चुका है। साल 2026 में ई श्रम कार्ड से जुड़ी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जो मजदूर ई श्रम कार्ड के तहत पंजीकृत हैं और पेंशन योजना में शामिल हैं, उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलनी शुरू हो चुकी है। नए साल 2026 की शुरुआत आम लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। लंबे समय से महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में आई गिरावट किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। जनवरी 2026 में जारी हुए नए रेट्स के अनुसार गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती की गई है। गैस सिलेंडर न्यू प्राइस 2026 टुडे के तहत कई शहरों और राज्यों में सिलेंडर के दाम 300 से 400 रुपए तक कम हुए हैं। लाडली बहना योजना की शुरुआत जब हुई थी, तब महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता दी जाती थी। समय के साथ सरकार ने महिलाओं की जरूरतों और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया। 32वीं किस्त के साथ यह बढ़ी हुई राशि मिलना शुरू हो चुकी है। यह रकम भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन जिन परिवारों की आय सीमित है, उनके लिए यह राशि काफी मायने रखती है। महिलाएं इस पैसे से घर के जरूरी खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं। बिहार सरकार 7 निश्चय 3 के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना पर काम कर रही है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रक्रिया समझने के लिए अधिकारियों को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर फंडिंग और निर्माण क्षेत्रों का निर्धारण होगा। राज्य सरकार एक्सप्रेसवे निर्माण प्राधिकरण बनाने पर भी विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य जिलों को जोड़ना और पटना तक यात्रा समय कम करना है। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आगामी 5 वर्षों में राज्य के कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, तकनीक और उद्योग क्षेत्रों में तेजी से विकास का दावा किया। उन्होंने 2026 से 27 के बजट में तकनीकी और संचार पर विशेष ध्यान देने की बात कही। शहरों में विकास के अनुरूप टैक्स निर्धारण का निर्देश दिया गया। बैठक में मेडिकल कॉलेजों के आधुनिकीकरण, कृषि बाजारों के उन्नयन और सब्जी उत्पादन बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। पीपरा के ऐतिहासिक सीताकुंड धाम का 13 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विभाग द्वारा विकास कार्य शुरू हो गया है। दिसंबर 2026 तक पूर्ण होने वाले इस कार्य से क्षेत्र की आर्थिकी बदलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनवरी में संभावित आगमन से कार्य में तेजी आई है।
नए स्वरूप में धाम में भव्य प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया और अतिथिशाला जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे यह पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल बनेगा। जोधपुर से कामाख्या जा रही 15,623 डाउन कामाख्या एक्सप्रेस में हरदास बीघा स्टेशन के पास गुरुवार सुबह चोरी की बड़ी वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने 4 कोचों के यात्रियों के पर्स व कीमती सामान चुराए। वारदात के बाद चेन पुलिंग कर बदमाश फरार हो गए, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। आरपीएफ मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यात्रियों ने ट्रेन में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तेज प्रताप यादव की मकर संक्रांति दही चूड़ा भोज की तैयारी ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। लालू यादव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप ने एनडीए नेताओं सहित कई हस्तियों को निमंत्रण दिया है। इससे अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या यह आयोजन छोटे भाई तेजस्वी यादव को सियासी मात देने की रणनीति है। 14 जनवरी को होने वाला यह भोज राजद के आंतरिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की संपत्ति की जांच का मुद्दा फिर गर्मा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि औपचारिक आवेदन मिलने पर सरकार जांच कर सकती है। राजद सुप्रीमो के कौटिल्य नगर स्थित नए घर और जमीन को लेकर विवाद है, जिस पर जदयू ने दान के नाम पर राजनीतिक फायदे का आरोप लगाया है। सरकार भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के खिलाफ सख्त है और नियमानुसार शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज पार्टी में सन्नाटा पसरा है। प्रशांत किशोर धन जुटाने के लिए बिहार से बाहर हैं और मकर संक्रांति के बाद सक्रिय होने की उम्मीद है। वे बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा शुरू कर सकते हैं। पार्टी को मिले 3% वोट और 10,000 योजना पर फोकस नई रणनीति का आधार बन सकते हैं, जिससे पीके बिहार की राजनीति में वापसी की कोशिश करेंगे। राजधानी पटना सुबह से घने कोहरे की चपेट में है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और रेल व हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। ऑफिस और स्कूल जाने वालों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों तक कोहरा बने रहने की संभावना जताई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिजाब विवाद के कारण चर्चा में रही आयुष चिकित्सक डॉ नुसरत परवीन ने 23 दिनों बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने गर्दनी बाग स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में योगदान दिया और उन्हें पटना सदर पीएचसी में तैनात किया गया है। 7 जनवरी को ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि थी। उनकी नियुक्ति को लेकर काफी अटकलें थीं, लेकिन अब उन्होंने अपनी सेवा शुरू कर दी है। बिहार आज का मौसम। बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है और अगले 5 दिनों तक इससे राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। सबौर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। पटना सहित कई जिलों में तापमान जम्मू से भी नीचे रहा और इसमें और गिरावट की संभावना है। भागलपुर में नगर निगम की लापरवाही से लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 650 करोड़ की योजना के बावजूद कई इलाकों में पानी में टीडीएस का स्तर 970 से अधिक है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। दैनिक जागरण की जांच में 350 घरों में पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई। भागलपुर के गौशाला परिसर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की जयंती पखवाड़ा पर संगोष्ठी आयोजित हुई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने उन्हें कुशल संगठनकर्ता और जननेता बताया। उन्होंने सुशील मोदी की आदमकद प्रतिमा भागलपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। भाजपा नेताओं ने मोदी के योगदान और कार्यकर्ताओं से उनके आत्मीय लगाव को याद किया। यह संगोष्ठी उनके जीवन और व्यक्तित्व पर केंद्रित थी। कोसी नदी पर बीरवास गांव के पास 500 मीटर लंबा पीपा पुल बन रहा है। यह पुल मधेपुरा, खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ेगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। लगभग 25 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बन रहा यह पुल जनवरी के अंतिम सप्ताह में चालू होने की उम्मीद है।
यह हर साल 6 महीने तक यातायात के लिए खुला रहेगा। अधिकतम 5 टन वजनी वाहनों को अनुमति देगा। भागलपुर में साइबर ठगों ने स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा देकर मसाला कारोबारी संजय कुमार के खाते से 70,000 रुपए निकाल लिए। ठगों ने खुद को बिजली कंपनी का अधिकारी बताकर एक फर्जी ऐप डाउनलोड करवाया, जिससे मोबाइल हैक हो गया। इस साल भागलपुर में ऐसी ठगी के 63 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कई अन्य लोग भी शिकार हुए हैं। भागलपुर में पिंक बस सेवा पर निजी बस कर्मियों की मनमानी सामने आई है। 0 माइल पर निजी बस कंडक्टरों ने नवगछिया जा रही पिंक बस से 12 यात्रियों को जबरन उतार दिया। महिला कंडक्टर शहनशाह कुमारी के विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज की गई और बस का शीशा तोड़ दिया गया। घटना के बाद पिंक बस कर्मियों में आक्रोश है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के लंगुराही और पचरुखिया जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान दुझगड़ा पहाड़ी से लगभग 4 किलोग्राम वजनी 2 आईडी, एक सिंगल शॉट राइफल और एक देशी कट्टा बरामद किया गया। बरामद आईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात माओवादियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह अभियान माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जारी रहेगा। आमगोला इलाके में बदमाशों ने खुद को पुलिस बताकर रामबाग के आभूषण कारोबारी परमानंद प्रसाद गुप्ता से करीब 15 लाख रुपए के जेवर ठग ली। बदमाशों ने कारोबारी को रोका, लूट का झांसा देकर जेवर उतरवाए और स्कूटी की डिक्की में रखते समय पत्थर व नट बोल्ट से भरा पैकेट बदल दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। मुजफ्फरपुर जेल में बंद कैदियों को अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस पहल के तहत 60 बंदियों ने योजना के लिए आवेदन किया है। यह कदम बंदियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा और उनके सामाजिक पुनर्वास में मदद करेगा, जिससे वे जेल से बाहर आने के बाद बेहतर जीवन जी सकें। यह योजना उनके भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक होगी। मुजफ्फरपुर में ओंटो और ई रिक्शा के निर्धारित रूटों पर तय संख्या से कई गुना अधिक चालकों ने आवेदन किया है। सबसे ज्यादा रिजर्व रूट के लिए 600 की जगह 3000 से अधिक आवेदन आए हैं। मुजफ्फरपुर ओंटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने डीटीओ को 3357 वाहनों की सूची सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया है, जिससे चालकों में संशय की स्थिति है। बक्सर के सिमरी स्थित एकोना गांव में सड़क पर अतिक्रमण के कारण जलजमाव की समस्या पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सरकारी जमीन की मापी शुरू हो गई है। अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह में जमीन खाली करने का नोटिस दिया जाएगा, अन्यथा बलपूर्वक कार्रवाई होगी और खर्च वसूला जाएगा। इससे राहगीरों और ग्रामीणों को हो रही परेशानी दूर होगी और भविष्य में नाले का निर्माण कर स्थायी समाधान किया जाएगा। डुमरांव में 23 जनवरी को होने वाली सरस्वती पूजा को लेकर उत्साह चरम पर है। मूर्तिकार 1.5-2 महीने पहले से ही मां शारदे की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल के लखन पाल और राजस्थान के दिनेश कुमार जैसे कलाकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को समय पर मनमोहक प्रतिमाएं मिल सकें। उनकी कला और समर्पण से ही यह पर्व भव्य रूप ले पाता है। भोजपुर के गजराजगंज ओपी क्षेत्र के बड़का गांव में छठी समारोह के दौरान नाच कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग हुई। पुलिस ने छापेमारी कर एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया। मौके से 24 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि आयोजक फरार है। पुलिस ने हर्ष फायरिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद भोजपुर जिले का दौरा कर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। रिंग रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सड़क चौड़ीकरण और सूर्य मंदिर विकास जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे से विकास कार्यों 1 की प्रगति पर सरकार की गंभीरता स्पष्ट है, जिससे जिले को और बड़ी योजनाओं की सौगात मिल सके।
भोजपुर के बिहिया प्रखंड के चक्रही गांव में बंद पड़े पशु विकास केंद्र के भवन में नया पशु अस्पताल खोलने की तैयारी है। यह बिहिया का दूसरा पशु अस्पताल होगा, जिससे दर्जनों गांवों के पशुपालकों को लाभ मिलेगा। भोजपुर जिले में 6 नए पशु चिकित्सालय खोलने की योजना है। हालांकि चिकित्सक की पोस्टिंग हो चुकी है, पर आवश्यक उपकरणों की कमी के कारण संचालन शुरू नहीं हुआ है। बौंसी मेला सह मंदार महोत्सव 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर शुरू होकर 18 जनवरी तक चलेगा। भगवान मधुसूदन की शोभा यात्रा निकलेगी। मेले में समुद्र मंथन की चित्रकारी, कृषि प्रदर्शनी, ग्राम श्री मेला और सफा मतावलंबियों के अनुष्ठान होंगे। बॉलीवुड कलाकारों, बाल कलाकारों और कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। समापन पर किसानों को सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा तैयारियां जोरों पर हैं। बांका जिले के 840 नियोजित शिक्षक अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाए हैं, जिससे उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा और एनपीएस लाभ नहीं मिल रहा। सक्षमता 5 परीक्षा उनके लिए अंतिम अवसर है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने भी सभी बचे शिक्षकों से इसमें शामिल होने का आग्रह किया है। विशिष्ट शिक्षक बनने पर उन्हें वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। दरभंगा सहित बिहार के किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। डीएम कौशल कुमार ने बहादुरपुर प्रखंड में फार्मर आईडी कैंप का निरीक्षण किया और सभी पात्र किसानों की आईडी व ई-केवाईसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह आईडी फसल बीमा, किसान सम्मान निधि और सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाएगी। किसान 9 जनवरी और 18 से 21 जनवरी के शिविरों में अपनी आईडी बनवा सकते हैं। कलेर प्रखंड में मकर संक्रांति का उल्लास दिख रहा है। गांवों से लेकर बाजारों तक चूड़ा कूटने की आवाज और खुशबू फैल रही है। नई फसल से तैयार चूड़ा, गुड़ और तिलकुट ने पारंपरिक माहौल बनाया है। चूड़ा मिलों में देर रात तक काम चल रहा है, जबकि घरों में खिचड़ी की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में तिल, गुड़, दही और चूड़ा की दुकानों पर भीड़ है, जो त्योहार की रौनक बढ़ा रही है। मखदूमपुर, जहानाबाद में पटना गया रेलखंड पर रेलवे की कीमती जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा है। दर्जन भर से अधिक लोगों ने पक्के कच्चे निर्माण कर रखे हैं। रेलवे प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे रेल परिचालन की सुरक्षा को खतरा है। आरपीएफ ने कब्जाधारियों को चेतावनी दी है और कानूनी कार्रवाई तथा अतिक्रमण हटाने के अभियान की तैयारी कर रही है। स्थानीय लोग ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जहानाबाद में मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान पर कार्यरत स्नातकोन्नति प्रक्रिया तेज कर दी है। सभी प्रधानाध्यापकों को 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के आधार पर ऐसे शिक्षकों की सूची 10 जनवरी 2026 तक जिला कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति दिलाना है, जिससे उन्हें उनका अधिकार मिल सके। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निर्देशानुसार जमुई के चकाई प्रखंड में पैक्स चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। 8 पैक्सों में अध्यक्ष और प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 6 फरवरी को मतदान होगा। कुल 15 मतदान केंद्रों पर 7,856 मतदाता वोट डालेंगे। नामांकन 21 से 22 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना मतदान के तुरंत बाद 6 फरवरी को ही संपन्न होगी। बीडीओ मनीष आनंद ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की बात कही। पूर्व राजद विधायक रामवृक्ष सदा के बड़े बेटे रामनंदन सदा को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। उनके विधायक कार्यकाल के दौरान यह स्वीकृति मिली। साथ ही पूर्व विधायक की पत्नी समेत 5 अन्य परिजन अपात्र होते हुए भी राशन उठा रहे हैं। खगड़िया एसडीओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व विधायक ने बेटे से अलग रहने और राशन कार्ड से नाम कटवाने का दावा किया है, जबकि बेटे ने खुद को भूमिहीन बताया।
डीआरआई और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने किशनगंज के सोनार पट्टी रोड स्थित एपी गोल्ड एंड सिल्वर टेस्टिंग लैब रिफाइनरी पर सोना तस्करी के मामले में छापेमारी की। यह मामला बांग्लादेश से जुड़ा बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान लैब मालिक अमर पाटिल फरार हो गया। यह कार्रवाई भारत बांग्लादेश सीमा पर हुई गिरफ्तारी के बाद हुई, जिसमें एक कर्मचारी की निशानदेही पर यह ठिकाना सामने आया। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना किशनगंज जिले के 53 राजस्व गांवों सहित लगभग 150 गांवों से गुजरेगी। जिले में 55 किलोमीटर लंबा 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे आर्थिक, सामाजिक और सामरिक विकास को नई गति देगा। यह 526 किलोमीटर लंबी सड़क बिहार के सीमावर्ती जिलों के लिए महत्वपूर्ण है, जो व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसर सृजित करेगी। 32,000 करोड़ की लागत से बन रही यह परियोजना 2028 तक पूरी होगी। कटिहार के सहायक थाने से अनुजप्तिधारी चंद्रशेखर सिंह की जमा की गई पिस्टल गायब हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने और पिस्टल बरामदगी के निर्देश दिए हैं। सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। एसपी ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि जनता में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में मकर संक्रांति पर अनोखा ढेल बन्हा मेला लगता है। यहां श्रद्धालु पोखर में स्नान कर मन्नत पूरी होने की उम्मीद में मिट्टी के ढेले धागे से बांधते हैं। 1951 में शुरू हुई यह परंपरा अब आस्था का बड़ा केंद्र बन गई है, जहां बिहार और पश्चिम बंगाल से लोग आते हैं। मेले में लकड़ी के सामान और पारंपरिक पकवान भी मिलते हैं। ईडी ने मोतिहारी के कोटवा और डुमरिया घाट में फर्जी आरपीएफ नौकरी प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाले सक्षम श्रीवास्तव और दीपक कुमार के घरों पर छापेमारी की। इन पर आरपीएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। छापेमारी के दौरान क्या बरामद हुआ, इसका खुलासा नहीं हुआ है। स्थानीय पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लगी। सक्षम के घर पर 1 साल पहले भी ऐसी ही छापेमारी हुई थी। पताही के प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार ने प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के सत्यापन कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बेतौना पंचायत के सभी वार्डों 1 से 10 तक के सभी आवासों का सत्यापन किया। मेन जांच की और आवास सहायक राजेश राम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीडीओ ने पारदर्शिता और ईमानदारी पर जोर देते हुए कहा कि पात्र लाभुकों को ही योजना का लाभ मिलना चाहिए। किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मोतिहारी के बलुआ निवासी सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी सुदर्शन ठाकुर साइबर ठगी का शिकार हुए। ठगों ने उन्हें पुराने सिक्के या 786 नंबर वाले नोटों के बदले 45 लाख रुपए देने का लालच दिया। खुद को साइबर सेल का डीएसपी बताकर उन्होंने पहले 1,000 और फिर 12,000 रुपए जमा करवाए। सुदर्शन के बेटे ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस 3 संदिग्ध नंबरों की जांच कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई पहल की है। केंद्र के पोखर में मछली पालन के साथ स्वर्ण वैदेही मखाना का उत्पादन शुरू किया गया है। यह कम लागत में दोहरा लाभ देने वाला मॉडल है, जो अनुपयोगी जलभराव वाले क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य किसानों को मखाना उत्पादन की आधुनिक तकनीक से अवगत कराकर उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करना है। बिहार में शिक्षकों से संपत्ति का ब्यौरा मांगने की प्रक्रिया भ्रष्टाचार का जरिया बन गई है। समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड में शिक्षकों से इस काम के लिए 100 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि यह ऑनलाइन भी हो सकता है। आरोप है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी इस बहाने उगाही कर रहे हैं। लगभग 2157 शिक्षक प्रभावित हैं, जिससे पारदर्शिता के नाम पर हो रही इस धांधली पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति तेज कर रही है। बिहार के अनुभवी नेताओं को वहां संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। सीतामढ़ी के पूर्व विधायक डॉ. मिथिलेश कुमार को संगठन विस्तार का जिम्मा मिला है। उनका लक्ष्य कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है, ताकि भाजपा राज्य में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर सके।
सहरसा जिले के महिषी प्रखंड की वीरगांव मुखिया अर्चना आनंद और नहरवार मुखिया नूतन भारतीय को गणतंत्र दिवस 2026 पर दिल्ली में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। बिहार से चुने गए 10 सर्वश्रेष्ठ मुखियाओं में इनका नाम शामिल है। यह सम्मान उनके उत्कृष्ट कार्यों और जनता के प्रति समर्पण का परिणाम है। इस उपलब्धि से उनके पंचायतों में खुशी का माहौल है। सहरसा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तापमान में लगातार गिरावट से आवाजाही कम हुई है और बाजार प्रभावित हुए हैं। बच्चों, बुजुर्गों व दिहाड़ी मजदूरों को विशेष परेशानी हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने रब्बी फसलों जैसे गेहूं और सरसों पर पाले के खतरे को देखते हुए किसानों को सिंचाई व बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। अगले 5 दिनों तक ठंड बढ़ने की संभावना है। सहरसा में 16 जनवरी को मकर संक्रांति और 21 जनवरी को बसंत पंचमी महोत्सव जिला प्रेक्षागृह में आयोजित होंगे। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इन महोत्सवों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, फोटोग्राफी, पेंटिंग, हस्तकला प्रदर्शनियां शामिल होंगी। इसका उद्देश्य स्थानीय कलाकारों, विशेषकर दिव्यांगों को मंच प्रदान करना और जिले की समृद्ध कला परंपरा को व्यापक पहचान दिलाना है। सुपौल में शिक्षा के अधिकार RTE के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के नामांकन में लापरवाही हो रही है। 317 पंजीकृत स्कूलों में से केवल 87 ने ही ज्ञानदीप पोर्टल पर अपनी इनटेक कैपेसिटी की जानकारी दी है, जबकि अंतिम तिथि 9 जनवरी थी। इससे 25% सीटों पर कमजोर वर्ग के बच्चों का दाखिला प्रभावित हो सकता है। विभाग ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल रिपोर्ट मांगी है। सुपौल में अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार ने आपूर्ति कार्यों की समीक्षा की। इसमें 15,000 से अधिक अपात्र राशन कार्ड धारक चिन्हित किए गए हैं, जिनके पास उच्च आय, अधिक भूमि, 4 पहिया वाहन या व्यावसायिक पद हैं। इन सभी संदिग्ध कार्डों की जांच कर रद्द किया जाएगा और सरकारी अनाज की वसूली भी हो सकती है। सिवान जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी पेट्रोल पंपों पर मुफ्त हवा, स्वच्छ शौचालय और पीने का पानी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। यह सुविधा ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों के लिए अनिवार्य है। लापरवाही बरतने पर पंप संचालकों के खिलाफ पेट्रोलियम अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। निगरानी विभाग की टीम ने हसनपुरा अंचल कार्यालय में 2 घंटे तक गहन जांच की। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता श्रेयराज के साथ की गई और पूर्व में गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी दिलीप सिन्हा से जुड़े मामलों पर केंद्रित थी। टीम के पहुंचने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जांच के बाद टीम बिना किसी आधिकारिक बयान के लौट गई, जिससे कार्यालय में चर्चाओं का दौर जारी रहा। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने छपरा डबल डेकर फ्लाईओवर परियोजना की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अनावश्यक देरी न करने, भू अर्जन मुआवजे का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने और लंबित मामलों को लारा कोर्ट भेजने का निर्देश दिया। डीएम ने निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण हटाने तथा गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय बनाकर समय पर परियोजना पूरी करने को कहा। सारण पुलिस ने छपरा में स्मैक तस्करों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 5,09,000 रुपए नकद, 38 मोबाइल फोन, अवैध हथियार और शराब बरामद हुई। नगर थाना क्षेत्र से एक आरोपी लखन राय को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य फरार हो गए। यह नेटवर्क स्मैक, शराब तस्करी, मोबाइल छिनतई और रंगदारी जैसे संगठित अपराधों में संलिप्त था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। बददहरा कोठी, पूर्णिया में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़ीदड़ पे हुई। पररिया टोला के पास हुई इस घटना में एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले एक कर दिया गया, जबकि एक अन्य ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हुआ। पूर्व मुखिया नरेश मोहन मंडल और विद्यानंद मंडल के बीच 15 साल पुराने विवादित जमीन पर काम के दौरान यह घटना हुई। पूर्णिया पुलिस ने एक अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें अररिया जिले के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी की 4 बाइकें, मास्टर चाबियां, इंजन,
चेसिस और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यह गिरोह मास्टर चाबियों का उपयोग कर बाइक चुराता था और फिर उनके पुर्जे बेच देता था। एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि एक संदिग्ध को गश्त के दौरान पकड़ा गया, जिससे गिरोह का खुलासा हुआ। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। पेराई सत्र 2025 से 26 से गन्ने के मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तम प्रभेद के लिए अब 390 रुपए, सामान्य के लिए 370 रुपए और निम्न प्रभेद के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। यह निर्णय गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार की अध्यक्षता में मिल मालिकों के साथ बैठक में लिया गया। डीसी ज्वेलरी, आमतौर पर अमेरिकन डायमंड या एडी ज्वेलरी के लिए सलाह यह है कि यह ट्रेंडी, किफायती और प्रीमियम लुक देती है, जो डेली वियर से लेकर पार्टी और ब्राइडल तक के लिए अच्छी है। खरीदते समय इसके डिजाइन्स जैसे झुमके, नेकलेस, रिंग्स, मंगलसूत्र और थोक विकल्पों को देखें, क्योंकि यह हर स्टाइल के लिए उपयुक्त है और आजकल बहुत लोकप्रिय है। डीसी ज्वेलरी के बारे में मुख्य बातें: इसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स के अनुसार झुमके, नेकलेस सेट, अंगूठियां और मंगलसूत्र जैसे डिजाइन मिलते हैं। यह असली हीरे जैसी दिखती है, लेकिन बहुत सस्ती होती है, इसलिए इसे किफायती सपनों के लिए भी कहा जाता है। बहुमुखी, आपको क्लासिक ज्यामितीय या बोल्ड स्टेटमेंट पीस जैसे कई डिजाइन मिल सकते हैं, जो हर मौके के लिए अच्छे हैं। थोक विकल्प, कई सप्लायर थोक में बेचते हैं, जिससे आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें। डीसी ज्वेलरी एडवाइस देखें कि आपको कितने तरह के डिजाइन मिल रहे हैं। सुनिश्चित करें कि फिनिश अच्छी हो ताकि वह असली जैसा लगे। हर अवसर के लिए, चाहे वह रोजाना पहनना हो या शादी पार्टी के लिए, आपको हर तरह की ज्वेलरी मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मुंबई जैसे मलाड, भुलेश्वर में कई थोक मार्केट हैं, या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। डीसी ज्वेलरी फैशन और बजट के बीच एक बेहतरीन संतुलन है, जो आपको अलग अलग मौकों के लिए स्टाइलिश विकल्प देती है।